रेजोनेंस, इससे पहले तुम रेजोनेंस केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हो, ठीक है, तो तुम्हें हल्का सा आइडिया है। रेजोनेंस में देखो, जैसे अगर मुझे कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, जैसे बेंजीन है, बेंजीन का अगर मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ तो एक स्ट्रक्चर कैसे पॉसिबल है, अल्टरनेट ऐसे सिंगल और डबल बॉन्ड होंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये एक ही ये लेविस स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक ही अगर लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो जैसे ये स्ट्रक्चर अगर देखते हो तो इसमें क्या आएगा, एक ऐसे डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर सिंगल बॉन्ड आ रहा है, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड इसमें आ रहे हैं, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड की लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, डबल बॉन्ड की लेंथ क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो ये एक ही अगर मैं इस टाइप का एक ही स्ट्रक्चर होता है उसे क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या फिर इसको दूसरा वर्ड क्या है, कैनोनिकल फॉर्म्स, कैनोनिकल फॉर्म है ये, ठीक है। अगर मैं यह एक ही स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो इसकी सब प्रॉपर्टीज मुझे पता नहीं चल रही है, ठीक है, क्योंकि जैसे अगर मैंने ये एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, अगर यही इसका स्ट्रक्चर होता तो क्या आते, इधर के बॉन्ड ऐसे डबल बॉन्ड क्या आते, शॉर्टर लेंथ के आते, सिंगल बॉन्ड जो आते वो लॉन्गर लेंथ के आते, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये एक स्ट्रक्चर भी, ये भी स्ट्रक्चर करेक्ट है, एंड सेकेंड अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, इनके अल्टरनेट पोजीशन में चेंज कर देता हूँ, ठीक है। जहाँ पे अभी इधर डबल है तो इधर मैं कर देता हूँ सिंगल, जहाँ पे सिंगल है वहाँ पे डबल बॉन्ड, तो ये भी स्ट्रक्चर करेक्ट है, ये भी स्ट्रक्चर करेक्ट है। तो अभी ये दोनों स्ट्रक्चर करेक्ट है, लेकिन इसकी जो ओवरऑल प्रॉपर्टीज़ है वो ये भी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये भी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। क्यों नहीं कर सकता, जैसे अगर मैं ये स्ट्रक्चर करेक्ट एज्यूम कर लूँ, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इधर भी बॉन्ड लेंथ क्या आएगी, डिफरेंट आएगी, ठीक है। तो इस टाइप के जो स्ट्रक्चर आते हैं जो सब प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को क्या कहना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहना है, ठीक है। और इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूँ तो क्या बनता है, रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्म होता है, ठीक है। इनका अगर मैं कंबाइंड रिजल्ट या इनका अगर मैं एवरेज लूँ तो यहाँ पे क्या बनेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। रेजोनेंस हाइब्रिड सब प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर सकता है। इसका हाइब्रिड कैसे होगा, इधर देखो एक डबल बॉन्ड आया, इधर सिंगल बॉन्ड आया, ठीक है, तो इसका एवरेज कितना आएगा, 2, इधर 1, एवरेज कितना हो जाएगा 1.5। तो एक सिंगल बॉन्ड तो मैंने ड्रॉ किया है, सेकेंड बॉन्ड क्या आएगा, इससे पार्शियल बॉन्ड आएगा, ठीक है, पहला पार्शियल बॉन्ड, तो हर एक बॉन्ड क्या होगा, ऐसे पार्शियल ही होगा, सब बॉन्ड कैसे आएंगे, ऐसे पार्शियल। बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा हर एक बॉन्ड का, एवरेज लो कितना होगा, 1.5 होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मुझे बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है बिटवीन कार्बन कार्बन, तो कितने हो रहे हैं यहाँ पे, जैसे 1 2 3 बॉन्ड 2 स्ट्रक्चर, 3/2, एवरेज कितना आएगा, 3 बॉन्ड्स 2 स्ट्रक्चर्स, 1.5 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, एक्चुअल रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं ये हाइपोथेटिकल होते हैं। हाइपोथेटिकल वर्ड सबको क्लियर है, हाइपोथेटिकल मतलब ये सिर्फ इमेजिनेशन में होते हैं, एक्चुअल में नहीं होते हैं, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर ओनली ऑन द पेपर पे ही तुम ड्रॉ कर सकते हो, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, हाइपोथेटिकल होते हैं ये। और एक्चुअल में जो एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूल वो क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, ठीक है, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करेगा। और रेजोनेंस हाइब्रिड मॉलिक्यूल की सब प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर सकता है। जैसे इसमें क्या है, अभी ये हाइब्रिड है अपना, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, अभी सब बॉन्ड सेम आ रहे हैं, सबकी बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो ये अपने सब प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सब प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जिस भी मॉलिक्यूल में इस वे में एक से ज़्यादा अगर तुम लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, उन सब में रेजोनेंस पॉसिबल है, ठीक है। जैसे सिंपल एग्जांपल, ये तुमने इनऑर्गेनिक का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। जैसे अगर मेरे पास है बहुत सिंपल, N डबल बॉन्ड O करता हूँ, सिंगल बॉन्ड O-, ठीक है। नाइट्राइट आयन है, NO2- आयन। तो इसमें भी देखो ये एक स्ट्रक्चर है इसका, लेविस डॉट स्ट्रक्चर,
सेकंड क्या होगा अभी, इसका अगर मुझे सेकंड स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है वो कैसे आएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे भी निगेटिव है, सेकंड स्ट्रक्चर में मैं क्या करूँगा, इधर आएगा सिंगल बॉन्ड O माइनस और इधर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, नाइट्राइट आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, दोनों एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं क्या, नहीं करते हैं। एक्चुअल में एग्जिस्ट क्या करेगा, इनका हाइब्रिड एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, हाइब्रिड कैसे ड्रॉ करोगे, अभी नाइट्रोजन है, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, अभी एक बॉन्ड इधर, दो बॉन्ड इधर आ रहे हैं, दोनों का एवरेज अगर लेते हो 1.5, तो यहाँ पे आएगा ऐसे पार्शियल बॉन्ड, इधर भी आएगा ऐसे पार्शियल बॉन्ड, इस पे होगा डेल्टा नेगेटिव या -1 चार्ज 2 ऑक्सीजन पे डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, -1/2, इस पे भी चार्ज कितना होगा, -1/2। ठीक है, सब पॉइंट्स देखो, एक एक पॉइंट बताता हूँ। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर व्हेन अ मॉलिक्यूल और आयन cannot be represented by single Lewis dot structure and more than one structure are needed to represent all properties of the molecules. These structures are known as resonating structure. आयंस या मॉलिक्यूल्स में अगर एक ही सिंगल डॉट, अगर एक ही तुम सिंगल लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो, तो अगर सब प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पड़ेंगे। ठीक है, एक से ज़्यादा अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो वो सब स्ट्रक्चर्स क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट रेजोनेंस हाइब्रिड, कंबाइंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड एंड दिस फेनोमेनन इज नोन एज रेजोनेंस। कंबाइंड स्ट्रक्चर क्या होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। ठीक है, या फिर रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंबाइंड स्ट्रक्चर होगा या एवरेज होगा। ठीक है, तो इसको क्या कहना है, रेजोनेंस हाइब्रिड, और इस टाइप का फेनोमेनन को क्या कहना है, रेजोनेंस कहना है। ठीक है, नेक्स्ट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैव द सेम अरेंजमेंट ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई बट डिफर इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे देखो एटम्स जो है, एटॉमिक न्यूक्लियाई मतलब एटम्स, ठीक है, उनकी पोजीशन क्या है, फिक्स है। जैसे इसमें भी देखो, नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन का न्यूक्लियस अपने अपने जगह पे रहेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, एटम्स का डिस्ट्रीब्यूशन अगर चेंज होता है तो वो आइसोमर्स होंगे। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कंपलसरी एटम्स की अरेंजमेंट सेम होनी चाहिए। ठीक है, एटम्स की अरेंजमेंट ही अगर चेंज हो जाती है तो फिर वो आइसोमर्स होंगे। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल, दैट इज दे एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर एंड एक्चुअल स्ट्रक्चर इज रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सिर्फ तुम्हें पेपर पे ड्रॉ करने के लिए है, हाइपोथेटिकल है, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। एक्चुअल में जो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है वो क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड है। ठीक है, नेक्स्ट अभी देखते हैं कंडीशंस फॉर रेजोनेंस, कहाँ कहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है उसकी कंडीशंस देखते हैं। ठीक है, सब टाइप्स भी देखेंगे उसमें कि किस किस टाइप का रेजोनेंस पॉसिबल है, क्या क्या वर्ड्स आते हैं वो भी बताता हूँ। ठीक है, इसमें देखो कंडीशंस क्या क्या है, कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। फर्स्ट तो कंडीशन है प्लेनैरिटी, जो भी एटम्स कंसिडर हो रहे हैं वो या तो sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए या फिर sp हाइब्रिडाइज होने चाहिए। ठीक है, sp3 अगर बीच में आता है, sp3 नहीं होना चाहिए। sp3 अगर आता है तो वहाँ पे उसका कॉन्जुगेशन ब्रेक हो जाता है। ठीक है, इसमें भी पैरेलल p ऑर्बिटल sp3 में पॉसिबल नहीं है। sp2 में या sp में p ऑर्बिटल्स होते हैं, पैरेलल p ऑर्बिटल्स पॉसिबल है। ठीक है, एंड सेकेंड क्या है, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन क्या है, पैरेलल p ऑर्बिटल्स ऐसे एक दूसरे से कंटिन्यूअस अरेंज, मतलब कंटिन्यूअस होने चाहिए। जैसे एक एग्जांपल समझ लो, एग्जांपल से इजीली समझ में आ जाएगा। CH2 प्लस करता हूँ, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, और इसमें क्या होगा, एक पैरेलल p ऑर्बिटल होगा, सॉरी एक p ऑर्बिटल होगा जो कि empty है। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है,
इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। और दो इसके p ऑर्बिटल से क्या फॉर्म हुआ है, एक पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो इसका ये एक स्ट्रक्चर है, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो CH2 करता हूँ, एक ऐसे पैरेलल p ऑर्बिटल है जो कि एम्प्टी है अभी, ठीक है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। नेक्स्ट इधर CH, सिग्मा बॉन्ड मैं शो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इधर आएगा CH2, इधर क्या होगा, एक ऐसे पाई बॉन्ड होगा। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, दो इलेक्ट्रॉन से, तो यहाँ पे ऐसे पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। ये पाई बॉन्ड मतलब क्या है, ऐसे दो इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। अभी देखो ये p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल है, और ये भी क्या है, p ऑर्बिटल है, और तीनों p ऑर्बिटल क्या आ रहे हैं, एक दूसरे से कंटिन्यूअस आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे अगर कंटिन्यूअस p ऑर्बिटल आते हैं तो उनको क्या कहना है, कॉन्जुगेटेड है। ये सिस्टम क्या है, कॉन्जुगेटेड है, ठीक है। कॉन्जुगेशन कहाँ कहाँ पे पॉसिबल है वो सब पॉसिबिलिटीज़ मैं लिखवाऊंगा, बट ये क्लियर होना चाहिए तुम्हें कि इसे क्या कहते हैं, ये p ऑर्बिटल, ये भी p ऑर्बिटल, ये भी p ऑर्बिटल कंटिन्यूअस आ रहे हैं, ठीक है। बीच में अगर sp3 आ जाता है तो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट मैं स्ट्रक्चर क्या कर रहा हूँ अभी, ये दो ऑर्बिटल है, इधर मैं पाई बॉन्ड फॉर्म करता हूँ। जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊँ इधर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस CH2 पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये दो इलेक्ट्रॉन में से ये इधर शिफ्ट हो गए, एक तो इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इलेक्ट्रॉन इसका कम हो गया, तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस पर पॉजिटिव चार्ज था, इसको क्या मिला, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर से मिल गया, तो इस पर क्या आएगा, न्यूट्रल, जीरो चार्ज आएगा, ठीक है। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ किए जाते हैं, ठीक है। बीच में ऐसे एरो, दोनों साइड से ऐसे एरो ड्रॉ करने हैं, ठीक है। कैसे आएगा, इधर आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, इधर क्या आ जाएगा CH2 प्लस, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मैं अभी इधर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या आएगा, CH2 CH CH2। इसका ये पैरेलल p ऑर्बिटल्स में अभी बॉन्ड मैंने कहाँ पे फॉर्म किया है, इस इधर फॉर्म किया है, ठीक है। इधर ये दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और यहाँ पे क्या होगा, इसके पास अभी एम्प्टी p ऑर्बिटल आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो ऐसे अगर p ऑर्बिटल्स ने पैरेलल आते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, कॉन्जुगेशन होगा, ठीक है। प्लेनरिटी होनी चाहिए। प्लेनरिटी का मतलब ये है कि जो कार्बन से वो sp2 या sp हाइब्रिडाइज होने चाहिए। sp3 में जैसे अगर बीच में कहीं पे sp3 आ गया, इधर मैं करूँ CH2 प्लस, इधर मैं करता हूँ CH2, और इधर अगर मैं करूँ CH डबल बॉन्ड CH2, इधर होगा क्या, कॉन्जुगेशन। बीच में क्या आ रहा है, ये sp3 आ रहा है, sp3 में तो p ऑर्बिटल एम्प्टी नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कॉन्जुगेशन यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नो रेजोनेंस, इधर रेजोनेंस नहीं होगा, ठीक है। सब जो एटम्स कंसिडर कर रहे हो तुम कार्बन एटम्स, वो sp या sp2 होने चाहिए, ठीक है। कॉन्जुगेट पोजीशंस ऑफ मॉलिक्यूल, ऐसे अल्टरनेट पोजीशंस होंगी मॉलिक्यूल में जिसपे क्या क्या हो सकता है, पाई बॉन्ड हो सकता है, या पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, ऑड इलेक्ट्रॉन मतलब जैसे फ्री रेडिकल में होता है ऑड इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, ठीक है। अल्टरनेट पोजीशन का मतलब समझ लो, जैसे यहाँ पे अगर मैं अल्टरनेट मतलब जैसे यहाँ पे मैं पाई बॉन्ड ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो ये क्या होगा, डबल बॉन्ड। अल्टरनेट मतलब यहाँ पे एक आएगा सिंगल बॉन्ड, ठीक है। फिर ये पोजीशन छोड़ के नेक्स्ट पे मैं क्या करता हूँ, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ, जैसे इधर मैंने कर दिया पाई बॉन्ड, एक पोजीशन ऐसी फ्री होनी चाहिए, अल्टरनेट पोजीशन। नेक्स्ट मैं यहाँ पे कर देता हूँ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, ठीक है। एक बीच में ऐसे सिंगल बॉन्ड दिखेगा तुम्हें, ठीक है। एक पाई, एक मतलब एक पाई बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, या एक सिग्मा बॉन्ड आएगा बीच में, इस वे में रहेगा स्ट्रक्चर, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, जैसे अगर कहीं पे निगेटिव चार्ज करता हूँ, ठीक है, निगेटिव चार्ज अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड। ऐसे एक से ज़्यादा भी, ये सब पाई बॉन्ड अभी क्या है, एक दूसरे के कॉन्जुगेशन में है, ठीक है।
कॉन्जुगेटिव पोजीशन से इनकी, ठीक है, अल्टरनेट होनी चाहिए। निगेटिव चार्ज आया, सिग्मा बॉन्ड आया, फिर पाई बॉन्ड आया, या फिर ऐसे रेडिकल के लिए भी हो सकता है, ठीक है, अलग अलग वे में स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हो सकते हैं। इधर रेडिकल करता हूँ मैं, इधर कर देता हूँ पाई बॉन्ड, रेडिकल सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, ठीक है। या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे करूँ लोन पेयर करता हूँ, यहाँ पे पाई बॉन्ड करता हूँ, इधर कर देता हूँ OCH3, तो इस पर क्या है लोन पेयर अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड। एक ऐसे बीच में सिग्मा बॉन्ड दिखेगा, ठीक है, जैसे ये एग्जांपल तो अपने देखा ही है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH सिग्मा बॉन्ड CH2 प्लस, तो क्या आ रहा है एक ऐसे पॉजिटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ऐसे सब पॉसिबिलिटीज जो आती है ये सब क्या है कॉन्जुगेट पोजीशन से इनकी, ठीक है, या सब में क्या है कॉन्जुगेशन है। इसको ऐसे भी देख सकते हो 1 2 3rd पे आ रहा है, ठीक है। इधर अगर पाई बॉन्ड से अगर नंबरिंग करते हो तो 1 2 ये 3rd पे आ जाएगा, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे अल्टरनेट पोजीशंस आएगी। 1 पे आया, फिर 2 पे ऐसे मतलब पाई बॉन्ड दिख रहा है, नंबरिंग अगर पाई बॉन्ड से करते हो तो फिर तुम्हें ऐसे क्लियरली ऑड नंबर पे सब दिखेगा। जैसे इधर अगर मैं नंबरिंग करूँ, ये पाई बॉन्ड से अगर स्टार्ट करते हो ये 1 होगा तो ये 2, फिर 3rd पे वापस से पाई बॉन्ड आ गया, ठीक है, फिर 4th पे 5th पे वापस से पाई बॉन्ड आ गया, फिर 6th और 7th पे ये निगेटिव चार्ज आ गया। तो ऐसे अल्टरनेट नंबर पे आ रहा है, देखो 1 पे आया, 3 पे 5 पे 7 पे, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी ये 1 2 3 पे आ गया, ठीक है, 1 2 3, इधर करते हो तो ये 1 2 3, इधर 1 2 3, 1 पे अगर पाई बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है तो 3 पे कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। इधर अभी देखो 1 2 3 पे लोन पेयर, तो ऐसे अगर कहीं पे आ रहा है तो इन सब में क्या है कॉन्जुगेशन है। और ये पोजीशंस क्या है कॉन्जुगेट पोजीशन है, 1 3 अल्टरनेट, एक छोड़ के एक अल्टरनेट पोजीशन पे इसमें से कुछ भी अगर आता है तो उन सब में क्या होगा कॉन्जुगेशन होगा, और ये क्या होगी कॉन्जुगेट पोजीशंस होगी मॉलिक्यूल के। जैसे देखो कार्बोनेट आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ड्रॉ करता हूँ, C डबल बॉन्ड O होगा, एक रहेगा O माइनस और दूसरा भी रहेगा O माइनस। जैसे इस पे अगर देखते हो 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर होंगे, ठीक है, और इस ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कॉन्जुगेशन है या नहीं, कंपाउंड हैविंग एटलीस्ट 2 कॉन्जुगेट पोजीशंस आर कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, निगेटिव चार्ज अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन है, ठीक है। तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होंगे, देखो ये इलेक्ट्रॉन मैं क्या करता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन इधर ऐसे शिफ्ट करता हूँ और इसके 2 इलेक्ट्रॉन मैं ऐसे ऊपर शिफ्ट करता हूँ, ठीक है। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो आएगा, ये कार्बन करता हूँ, इधर ये O माइनस, इधर तो कुछ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं हुआ है, यहाँ पे क्या आ जाएगा अभी ये 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर मैंने शिफ्ट किए हैं, ठीक है। तो क्या होगा अभी 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल रहा है इसको, खुद का 1 इलेक्ट्रॉन, और ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा अगर मिलता है तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, इस ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा O माइनस, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इस पे, ये 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 लोन पेयर तो पहले से ही है और ये एक्स्ट्रा 1 लोन पेयर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अभी देखो, यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये इधर बॉन्ड फॉर्म करने के लिए यूज़ कर लिया मैंने, ठीक है। क्या होगा अभी ये कार्बन के साथ इधर बॉन्ड फॉर्म होगा, तो इधर क्या आएगा डबल बॉन्ड और इधर आएगा ऑक्सीजन। इसके देखो अभी ये बॉन्ड के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिला है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका क्या हो गया कम, तो इसका निगेटिव चार्ज भी चला जाएगा, तो इधर क्या आएंगे ऐसे 2 लोन पेयर आएंगे, ठीक है। ये वाला जो है 1 2 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन इधर 1 इलेक्ट्रॉन इधर, 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना, दोनों में से एक तो इधर है ही, एक इधर इसको दे दिया इसने, बीच वाले कार्बन को दे दिया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस पे न्यूट्रल चार्ज आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मैं क्या करूँगा अभी, नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, इसके इलेक्ट्रॉन अभी इधर डोनेट करता हूँ, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और इसके इलेक्ट्रॉन इधर, ठीक है। तो
क्या होगा अभी नेक्स्ट स्ट्रक्चर के लिए, इधर आएगा C, इधर आएगा डबल बॉन्ड O, इधर क्या आ जाएगा O माइनस, और ऊपर भी क्या आएगा O माइनस। तो इसके ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे, ठीक है। क्लियर है सबको? ये हाइब्रिड अगर ड्रॉ करना है इस वे में, जैसे कार्बन है, जैसे ये सिर्फ मैं इलेक्ट्रॉन इधर के इधर शिफ्ट करूं, ठीक है। जैसे ये अपना स्ट्रक्चर है, तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे O माइनस है, O माइनस है, और ये इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है, कार्बन इधर आएगा O माइनस, ठीक है। नेक्स्ट इधर भी आएगा O माइनस, इधर भी आएगा O माइनस, और यहाँ पे क्या रहेगा कार्बन प्लस, ठीक है। ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये कार्बन का देखो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होगी, ठीक है। तो ये इनवैलिड नहीं है, लेकिन ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं जिसमें उनकी स्टेबिलिटी भी, बाद में मैं ये रूल्स बताऊंगा, रूल्स टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं वो जो कि स्टेबल हो, ठीक है। निगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज, ऐसे डायरेक्टली एक ही बॉन्ड को शिफ्ट नहीं करना है, ठीक है। इसको अगर तुमने शिफ्ट किया है तो तुरंत यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म भी हो जाएगा, प्लस माइनस इधर बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इन सब में देखो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, नहीं है, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट नहीं है, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल अगर बहुत ही अनस्टेबल स्ट्रक्चर आ रहा है तो ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज देखो जिसमें ऐसे ऑक्टेट अगर कंप्लीट आ सकता है तो कंप्लीट रखो, ठीक है। आगे रूल्स भी देखेंगे अपन टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हाइब्रिड ड्रॉ करने के लिए क्या होगा, कार्बन ऐसे 3 बॉन्ड्स आएंगे और 3 क्या रहेंगे, ऐसे पार्शियल बॉन्ड भी होगा। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा यहाँ पे, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन। बॉन्ड ऑर्डर कितने बॉन्ड है इधर, 1 2 3 4 बॉन्ड कितने जगह पे शेयर हुए हैं, 3 जगह पे। 4 बॉन्ड्स आर शेयर्ड एट 3 पोजिशंस, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा 4/3, ठीक है। नेक्स्ट, या फिर एक पाई बॉन्ड, ऐसे भी देख सकते हो। सिग्मा बॉन्ड तो कांस्टेंट है ही, सिग्मा बॉन्ड में कुछ नहीं होता है, ठीक है। एक पाई बॉन्ड 3 जगह पे शेयर हुआ तो कितना होगा, पाई बॉन्ड कितना होगा हर जगह पे 1/3, तो यहाँ पे एक सिग्मा प्लस 1/3 पाई बॉन्ड, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, ये 1/3 पाई बॉन्ड है, ये जो लिखा है अपन ने ये 1/3 पाई बॉन्ड है। एवरेज ऑक्सीजन पे चार्ज कितना आएगा, -2 चार्ज कितने जगह पे शेयर हुआ है, 3 जगह पे। या फिर ऐसे भी देखो, इधर आया माइनस, इधर आया माइनस, इधर आया 0, टोटल चार्ज एक ही ऑक्सीजन, सेम ऑक्सीजन एटम देखो, -1 -1 0, -2 चार्ज और 3 स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे चार्ज कितना आएगा -2/3 चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाएगा, ठीक है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर पूछे हैं तो आंसर क्या करोगे, 3 ही करोगे, ठीक है। ऐसे अनस्टेबल स्ट्रक्चर ट्राई करना है कि नहीं ड्रॉ करना है, ठीक है।